नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की मासूम जनता जिन नेताओं को चुनकर संसद में भेजती है, लगता है कि वो संसद में जाके उनके हितों की बात करेंगे, उनके लिए बात करेंगे, देश को विकसित भारत बनाने के लिए बात करेंगे, लेकिन वो संसद में जाके पर मिनट 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। लालबत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो नेता जिनको जनता चुनकर भेजती है, भले लोकसभा में हो या फिर इनडायरेक्टली राज्यसभा में जब वो जाते हैं इलेक्ट होकर, तो वहां पर जाके वो पर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ये 2.5 लाख रुपए का आंकड़ा जो है 2012 के अंदर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने दिया था कि 2.5 लाख से 1.25 लाख रुपए के बीच में 1 मिनट में पार्लियामेंट में खर्च होता है। 2012 में रुपया खर्च हो रहा था, अब 2025 चल रहा है, 13 साल, हर साल 6% इन्फ्लेशन लग रही है। आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम वहां पर 1.25 लाख का भी आंकड़ा ले लेते हैं, 2.5 लाख को तो साइड कर दीजिए, 1,25,000 रुपए का भी आंकड़ा ले लेते हैं, तो वहां पर भी ये जो पैसा खर्च हो रहा है, जो वेस्ट होता है, वो करोड़ों में चला जाता है। एक पार्लियामेंट को, भले वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से कोई सा भी हाउस एटलीस्ट दिन के अंदर 6 घंटे फंक्शनल होना चाहिए, इंक्लूडिंग लंच। अब आप सोचिए कि 5 घंटे तो काम होना चाहिए, 1 घंटे का आप लंच मान लीजिए, 6 घंटे वो फंक्शनल होना चाहिए। लेकिन पिछले बीते 3 दिनों के अंदर कितना होगा पर हाउस? 18 घंटे हो गया। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि 18 में से कितने घंटे फंक्शन किया होगा हाउस ने? राज्यसभा ने कितना किया होगा? चलिए गेस करते हैं। 10 घंटा, 9 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 4.4 आवर्स। जी हाँ, राज्यसभा सिर्फ इतना ही फंक्शन करती है और लोकसभा तो इससे भी ऊपर है। मतलब लोकसभा सिर्फ और सिर्फ पिछले बीते 3 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे फंक्शनल करनी चाहिए थी, लेकिन फंक्शनल कितना करती है? 54 मिनट। सिर्फ और सिर्फ 54 मिनट। मतलब अगर आंकड़ों को जोड़ लिया जाए, कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो पिछले बीते 3 दिनों के अंदर लगभग 23 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ये नेता जनता के पैसों का कर चुके हैं। ये पैसे अब कौन वापस देगा? क्या ये नेता अपनी सैलरी गिव अप कर देंगे? क्या ये बोल देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो फंक्शन कर नहीं रहा है, ऑपोजिशन चिल्लाता रहता है, प्रोपोजिशन कुछ बोल नहीं पाता है, तो जितने भी लोग पार्लियामेंट में मौजूद है सबकी सैलरी कट ऑफ। जब तक ये पार्लियामेंट्री सेशन चलेगा तब तक आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप काम करने के नाम पर तो कुछ नहीं कर रहे। देश का विपक्ष तो इससे भी 10 कदम आगे है। मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पुरानी बातें उठा के पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। जो करंट मुद्दे हैं जिस पर डिस्कशन होना चाहिए उस पर डिस्कशन करेंगे नहीं। चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन हो। सरकार बोल चुकी है कि भाई हमने जो है हाउस को, जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है, चेयरमैन ऑफ द हाउस है, उनको भेज दी है। अब वो तय करेंगे कि कब इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इसमें उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। मोदी जी तो तय करेंगे नहीं लोकसभा में कब कौन सा डिस्कशन होना चाहिए, तो ओम बिरला साहब तय करेंगे, वो स्पीकर ऑफ द हाउस है। राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होंगे, अभी तो खैर वाइस प्रेसिडेंट डिजाइन कर दिया, जो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश जी, वो तय करेंगे कि कब कौन सा डिस्कशन होगा। तो उसमें बार बार प्लैक कार्ड लेके, तकिए लेकर आके वो कर रहे हैं। तकिए लेकर आके कौन प्रोटेस्ट करता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इसी के साथ साथ बिहार के ऊपर इनको डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन करना है, ये डिस्कशन करना है, अडानी अंबानी। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी जब इस मॉनसून सेशन के अंदर ये बार बार वॉकआउट करते रहेंगे, तब एनडीए जो है अपने मन पसंद के बिल को पास करती रहेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। एंड इन अ डेमोक्रेसी, डिस्कशन इज द प्रायोरिटाइज्ड थिंग. If opposition is not standing in the house and discussing upon one particular bill, how it will be changed? मतलब वो क्रिटिसाइज होकर प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टिवली चेंज कैसे होगा, उसके अंदर वापस किस तरीके से उसको इंप्रूव किया जाएगा, ये कौन काम करेगा? ये ऑपोजिशन करता है। ऑपोजिशन तो बैक ऑफ कर लेता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। मॉनसून सेशन में जो बिल पास हो जाएंगे उसके बाद उसका डिस्कशन वो विंटर सेशन के अंदर आके करेंगे। देखिए उस टाइम पर आपने ये बिल पास किया था, अब इस पर डिस्कशन करिए, अब हमें इस पर प्रदर्शन करना है, ये करना है, वो करना है। ये करने से पार्लियामेंट नहीं चलने वाला है। नहीं तो मजे है ना, अगर ऐसा विपक्ष होता है तो जो पक्ष के लोग होते हैं वो मजे से जीते हैं, वो चुस्त रहते हैं, उनको किसी चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि पता है कि ये तो काम करने वाले लोग हैं नहीं, तो हम मेहनत करके कर भी क्या लेंगे। तो ये चीज डिराइव आउट कर देती है, ये चीज इस चीज को बता देती है कि किस तरीके से देश का विपक्ष काम कर रहा है, किस तरीके से देश का जो पक्ष है वो अपने जीवन को, अपने पार्लियामेंट्री लाइफ अफेयर्स को जो है इंजॉयबली इंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है, सामने वाले कुछ बोलने नहीं देते। स्पीकर हद मार के सिर्फ इतना बोल देते हैं कि अपनी जगह पे बैठ जाइए, जगह पे बैठ जाइए, ये पार्लियामेंट है, डेकोरम मेंटेन करिए, डेकोरम मेंटेन करिए, हाउस एडजर्न, चलिए मजे करिए। ये काम होता है पार्लियामेंट के अंदर। मैं अगर यहाँ पर किसी भी संसद टीवी को चला के बैठ भी जाता हूँ, मेरे फोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पर, मैं सुन नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मैं बाजार के बीच में खड़ा हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि मैं प्री प्राइमरी नर्सरी स्कूल के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे लंच चल रहा है और बच्चे आपस में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये लोग देश के नेता हैं। वर्ल्ड लेवल पे क्या पोर्ट्रे किया जाता होगा? कभी आपने इस चीज को सोचा है कि जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका कोई पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और अगर वर्ल्ड मीडिया उस पर कुछ कवरेज करना चाहती है, उनका मन करता है चलिए संसद टीवी चलाकर देखते हैं क्या चीज बोली जा रही होगी, और वो क्या देखते हैं?
वहां पर कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ भी, मैं कह रहा हूं कुछ भी समझ नहीं आता है। या तो आप वो हेडफोन्स हर घर पे प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि आप तो बदलने वाले नहीं है, कम से कम जनता तो बदल ले। और जितना पैसा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो ये पैसा खर्च हुआ है इसका जवाब होना चाहिए। एटलीस्ट क्वेश्चन आवर के अंदर आप ये तो डिस्कस कर सकते हैं। आपको कुछ और डिस्कस नहीं करना है, ये तो डिस्कस कर लीजिए कि जो पैसा आप लोग जनता का खर्च कर रहे हैं वो वापस कौन देगा? आप देंगे, विपक्ष देगा, पक्ष देगा, कौन देगा? ये सवाल हर नेता से आप पूछिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई चीखता चिल्लाता नहीं है, प्रेम प्यार से बात करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।